Hi everyone, this is Dr. Anjali. So today we will be talking about sensitivity. सेंसिटिविटी क्या होती है, क्यों होती है और किस तरीके से हम सेंसिटिविटी को अवॉइड कर सकते हैं एंड क्या ऑल प्रिकॉशंस हम अपने खुद के घर में ले सकते हैं कि हम उस सेंसिटिविटी या उसके इनिशिएशन को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सेंसिटिविटी होती क्यों है या क्या होती है सेंसिटिविटी। एक्चुअली जब हम ब्रश करते हैं या जब हमारे दांत की जो बाहरी परत होती है जिसे हम इनामल कहते हैं, जब वो हमारा किसी भी कारणवश निकल जाता है या रिमूव हो जाता है हमारे दांत के लेयर से, तो उसकी वजह से हमारे दांतों की सेकेंड लेयर जिसे हम डेंटिन कहते हैं वो एक्सपोज हो जाती है, जिसके वजह से पेशेंट को पेन या फिर सेंसिटिविटी फील हो जाती है। एंड ये जो सेंसिटिविटी होती है वो किसी भी कारणवश हमारे जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं, हम पानी ले रहे हैं, हम खाना ले रहे हैं या हम कोई भी प्रकार का ड्रिंक ले रहे हैं, तो वो स्टिमुलस की तरह वो जो भी हम ले रहे हैं, इवन हमारी एयर्स, अगर हमारे मुंह पे बहुत एकदम स्ट्रांगली एयर भी अगर हमारे मुंह के दांतों के पास आते हैं तो वो एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, जिसके वजह से हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होती है। और इन सब का एक ही रीज़न होता है, दैट इज़ हमारी जो दांत की बाहरी लेयर है जिसे हम इनामल कहते हैं, वो जब निकल जाता है या वाइप ऑफ हो जाता है उसके वजह से ही होती है सेंसिटिविटी। ओके, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। एंड आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है कि सेंसिटिविटी का पेन किस तरीके से होता है या क्या होती है सेंसिटिविटी, पहली बात तो एक आपको सडन एंड शार्प शूटिंग पेन फील होगा जब भी कोई स्टिमुलस आपके दांतों के कांटेक्ट में आएगा, एंड आप ईटिंग या ड्रिंकिंग के टाइम पे एक डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो ऑल दीज कैन लीड टू योर सेंसिटिविटी एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर सेंसिटिविटी और डिस्कम्फर्ट और पेन ड्यू टू सेंसिटिविटी और पेन ड्यू टू कैविटीज। ओके, नाउ कॉजेज क्या हो सकते हैं सेंसिटिविटी के। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो होता है हमारा रॉन्ग टूथ ब्रश करने का तरीका। कई लोगों को ये फील होता है कि अगर हम हार्ड स्ट्रॉन्ग ब्रिस्टल यूज़ करेंगे तो हमारे दांत बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं, बट ये बहुत बड़ा मिथ है। दांतों को क्लीन करने के लिए हार्ड ब्रिस्टल की ज़रूरत नहीं होती है। दांतों को क्लीन करने के लिए अल्ट्रा सॉफ्ट और मीडियम और सॉफ्ट ब्रिस्टल्स को यूज़ करना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ ब्रशिंग, कई लोगों की और मैक्सिमम पॉपुलेशन की आदत होती है हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करने की करना, बट हॉरिजॉन्टल टूथ ब्रशिंग इज वेरी मच डेंजरस फॉर योर टूथ। यू शुड गो विद द सर्कुलर टूथ ब्रशिंग। ओके, आपको गम्स डिजीज, कई पेशेंट्स को गम्स डिजीज की वजह से आपके दांतों की जो कवरिंग है, लाइक आपके दांत हैं, ये आपके मसूड़े हैं, जब मसूड़े नीचे आने लग जाते हैं उसके वजह से आपके दांतों की जड़ें जो होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। कई बार आप बहुत सारे पेशेंट को टूथ ग्राइंड करने की आदत होती है, रात के टाइम पे किट किट करने की और या ग्राइंड करने की आदत होती है, जिसके वजह से भी मैक्सिमम ग्राइंडिंग ऑफ द टूथ के वजह से भी पेशेंट को सेंसिटिविटी, क्योंकि हमारी दांत की परत निकलती जा रही है, वाइप ऑफ होती जा रही है, उसके वजह से भी पेशेंट को सेंसिटिविटी फील हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट को एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होती है। एसिड रिफ्लेक्स इज नथिंग बट जब हम कुछ खाना खा रहे होते हैं, वो खाना हमारा अंदर जाने के बाद वो जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे ईसोफेगस में दोबारा आने लगता है, जिसके वजह से हमारे ईसोफेगस जो होता है वो इरिटेट होने लग जाता है, और वो एसिड जो होता है वो इस तरीके का एक्सट्रीम होता है कि वो हमारे दांतों को भी इफेक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों की जो परत है वो अंदर की तरफ से घिसने लग जाती है, जिसके वजह से भी सेंसिटिविटी पेशेंट को फील होता है। कई पेशेंट्स की आदत होती है ज़्यादा एसिड बेवरेजेस पीने की, नींबू पानी कुछ ज़्यादा हद तक पीने की, और बहुत सारे कोक एंड कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पीने की, तो जिसमें एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो भी आदतें होती हैं, ये सारी जो होती हैं, ये आपको सेंसिटिविटी के मार्ग पे या उसके टुवर्ड्स लेके जाती हैं, क्योंकि वो आपके दांतों को वीक बना रही होती हैं। नाउ अब हम बात करेंगे
होम रेमेडीज जिसकी वजह से हम सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं। द फर्स्ट मोस्ट रीजन और द वे बाय विच वी कैन सबसाइड आर सेंसिटिविटी इज डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट। हमें डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट को यूज करना चाहिए। दूसरा हमारा जो होम रेमेडी है इज योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश, क्योंकि आपके जो माउथ वॉश जो होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, वो आपके एंटीसेप्टिक एंड एंटी डिसइंफेक्टेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी गम को हील कर रहे होते हैं, दैट इज आपके मसूड़ों को हील कर रहे होते हैं और आपके इन्फेक्शन जो भी हो रहे हैं उनको सबसाइड कर रहे होते हैं। आपका ग्रीन टी जो पेशेंट लेते हैं वो भी आपका एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और आपके गम्स को बहुत अच्छे से हील कर रहा होता है और वो आपका डिसेंसिटाइजिंग की एजेंट की तरह भी काम करता है। चौथा जो आप हम बोलेंगे वो है आपका वार्म वाटर, जिसमें आप हनी ऐड करके आप जब उसकी गार्गल करेंगे, रिंसिंग करेंगे, उससे भी पेशेंट को सेंसिटिविटी से बहुत आराम मिलता है। अगर आप टर्मरिक को मिक्स करके, पानी में मिक्स करके उसके लेप आपके दांतों के आसपास लगाएं या मसूड़ों के आसपास लगाएं, उससे भी आपको कुछ हद तक सेंसिटिविटी की राहत मिल सकती है। आप ल्यूकॉर्म वाटर में, गुनगुने पानी में नमक डाल के भी अगर आप कुल्ला करते हैं फॉर 30 सेकेंड्स तो आपको सेंसिटिविटी से बहुत आराम मिल सकता है। अगर आप वेनिला एक्सट्रैक्ट, जी हाँ, वेनिला एक्सट्रैक्ट को भी अगर हम यूज़ करें अपने दांतों के, आपको कुछ नहीं करना, कॉटन लेना है, उसमें थोड़ा सा डिप डालना है वेनिला एसेंस की, और जहाँ जहाँ आपको सेंसिटिविटी हो रही है वहाँ वहाँ अगर आप उस कॉटन को अप्लाई करते हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स तो आपको कुछ हद तक आराम मिल सकता है आपके सेंसिटिविटी से। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, वो भी अगर आप कॉटन में डिप करके आपके दांत के आसपास लगाएंगे तो कुछ हद तक आपको सेंसिटिविटी और उससे रिलेटेड पेन में आराम मिल सकता है। दीज आर द होम रेमेडीज टू अवॉइड सेंसिटिविटी। बट अगर आपकी सेंसिटिविटी एक्सट्रीम लेवल की है जो आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू विजिट योर डेंटिस्ट, बिकॉज हियर डेंटिस्ट प्ले अ मेजर रोल। एंड दिस टाइप जो भी आपका जो पेन होता है सेंसिटिविटी का, वो इतना एक्सट्रीम होता है कि वो आपको रेडिएटिंग पेन भी फील करा सकता है। आपको सर में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है। तो आपके जो डेंटिस्ट होंगे वो आपकी कंडीशन, लेवल ऑफ अल्ट्रेशन, कि कितना लेवल ऑफ आपका इनेमल लॉस हुआ है, उसके बेसिस पे वो आपको आपका ट्रीटमेंट बताएंगे आपके सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने का। उसका ट्रीटमेंट ये भी हो सकता है कि आप डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट से भी कई पेशेंट के लिए वो आरामदायक हो सकता है। कई पेशेंट्स को फिलिंग के लिए जाना पड़ सकता है, कई पेशेंट्स को रूट कैनाल के लिए जाना पड़ सकता है। तो डिपेंडिंग किस लेवल का आपके दांतों में अल्ट्रेशन है उसके बेसिस पे हम आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। आई होप you like my video. If you like my video, do subscribe to my channel and share my videos. Thank you.